पति हो तो ऐसा। शेफाली और वरुण की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत प्यार था। वरुण अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता था और उसे लगता था कि शेफाली भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था जो वरुण नहीं जानता था, और वो ये था कि वरुण के ऑफिस जाने के बाद जब भी वो घर पर नहीं रहता था, वरुण की माँ यानी कि शेफाली की सास और वरुण के पापा यानी कि शेफाली के ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन शेफाली ये बात कभी भी वरुण को बताती नहीं थी, क्योंकि वो वरुण से बहुत प्यार करती थी। शेफाली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और सुनो, शाम को तैयार रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर पर। बहुत दिन हो गए यार, इस बीच में तुम्हारा बर्थडे भी निकल गया। ठीक है वरुण, आप जब ऑफिस से आएंगी तब तक मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। वरुण के जाने के बाद क्या कह रही थी हैं? उसके साथ पार्टी में जाएगी? मुझसे पूछा तुमने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ ना। हाँ, जा सकती हो, जरूर जा सकती हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में तो बहुत मजा आता है ना तुम्हें। आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने माँ के से फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई, और मेरे बेटे के पैसों को उड़ाना चाहती है। कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप फोन करके बोल दे तू शाम को उसके साथ नहीं आ रही। लेकिन मम्मी जी, मैं वरुण से क्या कहूँगी? कोई भी बहाना बना। हमारे बेटे के पैसे इस तरह डिनर करने में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो फिर देख हम कैसे वरुण को परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मैं वरुण से कह दूंगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ आप उन्हें परेशान मत करिए। शेफाली वरुण को फ़ोन करके मना कर देती है और उसके साथ घूमने नहीं जाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जब वरुण ऑफिस चला जाता है तो उसके बाद, शेफाली, ये तेरे गले की चेन तो दिखा, कहाँ से आई है? इससे पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। वो मम्मी जी, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो वरुण ने मुझे गिफ्ट की थी। हैं? इतनी महंगी चेन वरुण ने तुझे गिफ्ट की और हमें बताया भी नहीं? वो वरुण पर्सनली ये गिफ्ट मुझे लाकर दे गए थे, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए। शाबाश, हमारे ही घर में रहकर हमारी पैसों पर ऐश कर, हैं? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें ऐश करने वाली क्या बात है? वरुण के पैसों पर, उनकी सैलरी पर मेरा भी तो अधिकार है, और ये तो वैसे भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मायके से कुछ लाई होती ना तो पता चलता। एक तो खाली हाथ चली आई, और जब देखो तब मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ाती रहती है। और फिर एक दिन, क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कमज़ोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं वरुण, कुछ दिनों से बहुत वीकनेस फील होती है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। वरुण शेफाली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की। अरे नहीं मम्मी, शेफाली की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। कितनी कमज़ोर हो गई है। जाओ जाओ, डॉक्टर को मिलकर आओ। हॉस्पिटल में, देखिए, आपकी वाइफ को सही केयर की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और अपना ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना है? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इनके साथ साथ ये आप ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ ड्राई फ्रूट, फल, सब्जियों को भी अच्छे से खाए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना शेफाली, आज के बाद तुम ठीक से खाना खाओगी, अपना ख्याल रखोगी, ओके? घर लौटकर आने के बाद, अरे ये क्या बेटा, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, फल, ये सब किसके लिए लेकर आए हो?
मम्मी शेफाली के लिए लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसे ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, ये तुमने अच्छा किया। अब घर की बहू बीमार हो जाएगी तो सब कुछ कैसे ठीक रहेगा। अच्छा किया बेटा तुमने। वरुण के ऑफिस जाने के बाद अच्छा सा देख रही हूँ मैं, आजकल मेरे बेटे को बहुत ब्लैकमेल कर रही है ना, इमोशनल। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारी खाने पीने की चीजें फ्री में मिल गई क्या तुमको? नहीं मम्मी जी, फ्री में क्यों मिलेंगी, पैसे देकर खरीदी है इन्होंने। वही तो हम कह रहे हैं। अरे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाओगी? कितने महंगे आते हैं और कितने सारे पैसे लग गए होंगे हमारे बेटे के। लेकिन पापा जी ये सब जरूरी था, डॉक्टर ने वरुण को ये सब चीजें मेरे लिए लाने को कहा था। यह सारी चीजें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती है। और सुन, अगर तुझे इतना ही ड्राई फ्रूट खाने का शौक है ना, तो अपने मायके में अपने पापा को फोन लगाओ और बोलो 4 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। तब तक खबरदार जो इन चीजों को हाथ भी लगाया तो। लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, अगर मैंने ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर बहू, घर का काम करना शुरू कर दे, पहले से दोगुना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो बोल अपने पिताजी को तेरे लिए एक नौकर भिजवा दे। और रही बात इन ड्राई फ्रूट्स की, तो ये हम लोगों के काम आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद सुबह के वक्त शेफाली, तुम अपनी दवाइयाँ और खाना पीना वक्त पर ले रही हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने तुम्हें ला कर दिए थे, खाए ना तुमने? अरे बेटा, तू तो ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया हो। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शेफाली जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवाई ले रही है, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं इसकी वीकनेस ज़रा भी दूर हुई हो। थोड़ी देर बाद शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? शेफाली उठो, शेफाली तुम ठीक तो हो? अरे क्या हो गया बेटा? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा, कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वरुण शेफाली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीके से अपना डाइट ले, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि इन्होंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ प्रॉपरली ली थी। शेफाली, डॉक्टर यहाँ दवाइयों की नहीं तुम्हारी डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें सारी चीजें टाइम टाइम पर ला कर दी थी। आप सही सही बताओ, तुमने खाई या नहीं? वरुण की बात सुनकर शेफाली फूट फूट कर रोने लगती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सारी सच्चाई वरुण को बता देती है। घर लौटकर आने के बाद, क्या हुआ वरुण बेटा, सब ठीक तो है ना? शेफाली की तबीयत, सब कुछ सही है ना बेटा? मम्मी, कैसी माँ है आप? आपने शेफाली को इतना परेशान किया, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उसके साथ? यह तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? लगता है बहू ने तुम्हें अच्छी तरह से भड़का दिया है बेटा। पापा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। इस बात का एहसास तो मुझे काफी वक्त से था। आप लोगों का व्यवहार शेफाली के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी ठीक से कुछ पता ही नहीं चला। रहने दीजिए ना वरुण, आप मम्मी पापा से इस तरह बात मत करिए। देखा, पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब भली बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी, आप शेफाली को इतना उल्टा सीधा सुना रही हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी है आपकी बहू में, और आप उसे बात बात पर अपने मायके से दहेज लाने के लिए ताने मारती रहती हैं। ये सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों मम्मी, क्यों? बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अच्छी तरह से भड़का दिया है ना तुमने मेरे बेटे को। मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं शेफाली के साथ घर में और क्या क्या हो जाता। मैं उसके साथ और कुछ गलत होते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा बेटा? नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी बीवी की सेवा करेगा? घर में बैठ जाएगा क्या? नहीं पापा, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? आप मेरे माँ बाप हैं। आप पर मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो क्या करना चाहते हो बेटा? अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? अब तुम अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ गए हो कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। लेकिन शेफाली को शादी करके मैं इस घर में लाया हूँ, और उसके साथ अत्याचार हो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं वरुण? मैंने भी गलती कर दी जो आपको सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लूंगा और हम वहां रहेंगे, ताकि दिन रात तुम्हें वहां कोई ताने मारने वाला ना हो। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाएगा बेटा, वो भी अपनी बीवी के लिए? शेफाली मेरी जिम्मेदारी है माँ। एक बार नजर उठाकर अपनी बहू के चेहरे की तरफ तो देख। उसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने उसके खाने पीने की चीजें उसे खाने नहीं दी, और इसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। ठीक है बेटा, जो तुझे करना है वो कर। वही तो कर रहा हूं मैं। आपका भी ख्याल रखूंगा और अपनी पत्नी का भी। मैं अपनी पत्नी को बीमार, कमजोर और इस तरह लाचार नहीं देख सकता।